Hello student, very good morning to all of you, and today we will study about the topic the compound complex sentence. As we know that student, the compound complex sentence, it is a part of our grammar topic, that is transformation. And earlier I had studied already about the transformation, what is transformation, and today's topic is the compound complex sentence. So let's see the screen everybody and listen to me carefully. The compound complex sentence combines elements of compound and complex sentences. It is the most sophisticated type of sentence you can use. Understanding how to construct the compound complex sentence will help you take your writing to a new level of complexity. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही हमारी टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे जो है कि ग्रामर सेक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन की एक जो है कि पार्ट है, उसी का एक सेगमेंट है जिस पे आज हम फोकस करेंगे द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है स्टूडेंट? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस दैट इज मिनिमम टू main clauses construct the compound sentence, and complex sentence it has a main clause and it has a subordinate clause. कहने का मतलब क्या होता है इसमें कि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे मिनिमम जो है कि एटलीस्ट 2 मेन क्लासेस होने चाहिए, ठीक ना। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास कम से कम एटलीस्ट 1 मेन क्लास एंड एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमारी नीड्स होती है एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमको ध्यान देना है कि कंपाउंड सेंटेंसेज में मिनिमम या एटलीस्ट हम कहें तो 2 हमारे मेन क्लास होंगे, मेन क्लास दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास यानी मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, ठीक ना। इस तरीके से ये हमारी सेपरेट बात होती है, यानी 2 अलग अलग सेंटेंसेस को फ्रेम करने की। बट यहाँ पे जो बातें आ रही हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, ठीक है, इट इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, इट हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस यानी 2 मेन क्लासेस एंड मिनिमम अ सबऑर्डिनेट क्लास, मिनिमम अ सबऑर्डिनेट क्लास। कहने का मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 जो है कि आपके पास मेन क्लासेस होने चाहिए और उसके साथ एक जो है कि सबऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए, ठीक ना सर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि अलग अलग हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि कंपाउंड क्या होता है, उसमें कितने कौन से क्लास होते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसमें कौन से क्लास होते हैं, इसके बारे में। इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज, ठीक ना। इस तरीके से आप जो है कि ऐसे सेंटेंसेस में आप जो है कि बड़ी आसानी के साथ जो है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक बेसिक आइडिया हाउ टू फ्रेम अ कंपाउंड एंड हाउ टू फ्रेम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम आउट कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विल हेल्प यू टेक योर राइटिंग टू डू अ न्यू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जस्ट अंडरस्टैंडिंग द क्लास। Understanding clauses. A clause is comprised of at least one subject or one verb. There are 2 types of clauses, independent and dependent clause. जैसा कि स्टूडेंट अगर हम क्लास समझते हैं तो अर्लियर हमारी बातें हो चुकी हैं क्लास पे कि क्लास होता क्या है। क्लास इज ए कंप्राइज ऑफ एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना ही होना चाहिए, ठीक ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, हमारे पास 2 प्रकार के क्लासेस होते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। इंडिपेंडेंट क्लास, now come to the independent clause. An independent clause makes a statement or asks a question that can act as a complete sentence. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे
जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लाज होता है वो क्या होता है, मेक्स अ स्टेटमेंट और आस्क क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक कथन हो सकता है, या एक जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। एंड दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट सेंटेंस, और वो जो है कि एक पूर्ण जो है कि वाक्य की तरीके से वो एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लास। The next is dependent clause. A dependent clause cannot act as a complete sentence because it begins with a subordinate word. Subordinating word such as when, because, if, whoever, etc. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो डिपेंडेंट क्लाज होता है ये जो है कि एक कंप्लीट सेंस जो है कि नहीं देता है, और इसलिए जब ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते। इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग वर्ड, और ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड के साथ शुरू होता है, जैसे व्हेन, बिकॉज, इफ, हूएवर, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द डॉग बार्क्स, व्हेन द डॉग बार्क्स, जब कुत्ते भौंकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ अधूरा सा लग रहा होता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो उसका मीनिंग पूरा करने के लिए कुछ चाहिए होता है, जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक ना। All grammatically correct sentence have at least one independent clause and therefore they have at least one subject and one verb. बताया गया कि हर जो है कि व्याकरण की दृष्टि से सही शुद्ध जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के लिए कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाज होना ही चाहिए। therefore they have at least one subject and one verb, ठीक ना, कि उसमें कम से कम एक जो है कि उसका सब्जेक्ट हो और एक उसकी वर्ब। आइडेंटिफाइंग कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बताया गया कि यहाँ पे हम किस तरीके से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। सो लेट्स सी द स्क्रीन, एवरीबॉडी कंटिन्यू। द कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज फैन बॉयज। अर्लियर आई हैड डिस्कस्ड स्टूडेंट, जैसा कि बताया गया कि जो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस होता है वो जो है कि दो इंडिपेंडेंट क्लाजेस से, दो प्रिंसिपल क्लाजेस या मेन क्लाजेस से बना होता है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जिसको हम फैन वॉइस से कंसिडर करते हैं। फैन वॉइस, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बॉट, बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट और सो, ठीक है। एंड ए कॉमा और बाई ए सेमी कॉलन, या तो कॉमा के माध्यम से या फिर सेमी कॉलन के माध्यम से ये जो है कि ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पायरेट कैप्टन लॉस्ट हर ट्रेजर मैप बट सी स्टिल फाउंड द बरीड ट्रेजर। बताया गया इसमें द पायरेट कैप्टन, जब समुद्री लुटेरा का जो कैप्टन था, लॉस्ट हर ट्रेजर मैप, उसका ट्रेजर मैप खो गया था, बट सी स्टिल फाउंड, किंतु वह जो है सी स्टिल फाउंड द बरीड ट्रेजर, जो बरी किया गया ट्रेजर था, खजाना था, उसको फिर भी वो पा लिया। The next point is the complex sentence. Complex sentence, a complex sentence combines a dependent clause with an independent clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसा कि मैंने बताया कि ये डिपेंडेंट क्लास विद एन इंडिपेंडेंट क्लास, कहने का मतलब एक मेन क्लास होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा। व्हेन द डिपेंडेंट क्लास इज प्लेस्ड बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लास, बताया गया कि जब भी डिपेंडेंट क्लास जो है कि आपके इंडिपेंडेंट क्लास से पहले आता है, द टू क्लासेज आर डिवाइडेड बाई ए कॉमा, तो दो क्लाजेज जो है कि कॉमा के हेल्प से, ठीक ना, वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। अदरवाइज नो पंक्चुएशन इज नेसेसरी, अन्यथा जो है कि वहाँ पे कोई पंक्चुएशन आवश्यक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड आई वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव। बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड, क्योंकि सूप इतना ज़्यादा ठंडा था, आई वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, मैंने उसको क्या किया, माइक्रोवेव पर उसको गर्म किया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखते हैं स्टूडेंट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। बताया गया कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंप्राइज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट, इसमें मिनिमम जो है कि दो इंडिपेंडेंट क्लास यानी प्रिंसिपल या मेन क्लास होने ही चाहिए, वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास,
एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। तो मिनिमम इसमें क्या 2 प्रिंसिपल क्लास होने ही चाहिए और उसके साथ एक या एक से अधिक एक डिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल दो माइकल नॉट माइकल मिचेल दो मिचेल प्रीफर्स वाचिंग रोमांटिक फिल्म्स, ही रेंटेड द लास्ट स्पाई थ्रिलर एंड ही इंजॉयड इट वेरी मच। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, दो मिचेल प्रीफर वाचिंग रोमांटिक फिल्म, दो से शुरू हुआ है, यानी ये यहाँ से शुरू हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक ना। तो पहला वाला जो पार्ट हमारा होगा ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और ही रेंटेड, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे होंगे, ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर कॉमा एंड ही इंजॉयड इट वेरी मच। ये दो अलग अलग क्लास है और ये दोनों क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है कहने का मतलब एंड से, फैन बॉयज से जुड़े हुए हैं, एंड लगा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दो हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट क्लास हो गए और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लॉरा forgot her friend's birthday, so she sent her a card when she finally remembered. तो जस्ट लाइक द सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, लारा forgot her friend's birthday, लारा जो है कि अपने जो है कि दोस्त का बर्थडे भूल गई। सो सी सेंट हर ए कार्ड, इसलिए वह क्या की, उसको एक कार्ड भेजी। व्हेन सी फाइनली रिमेंबर्ड, जब अंत में उसको जो है कि याद आया, ठीक ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, सो हमारा आया हुआ है जो कि हमारा क्या है, फैन बॉय यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इस तरीके से दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े हुए हैं, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लास आपस में ऐड हैं। और व्हेन सी फाइनली रिमेंबर्ड जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, इन सारे सेंटेंसेस में हमने देखा क्या कि जो कम से कम एटलीस्ट 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास, मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास होने ही चाहिए, और उसके साथ एक डिपेंडेंट या एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट क्लास होता है, तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ओके स्टूडेंट, बिकॉज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आर नॉर्मली longer than other sentences, it is very important to punctuate them correctly। बताया जाता है स्टूडेंट, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है नॉर्मली अदर जो है सेंटेंसेस से काफ़ी लंबा होता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पंक्चुएट देम करेक्टली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको करेक्टली पंक्चुएट करना। पंक्चुएशन का इम्पॉर्टेंस आपको पता ही है, अगर ये सही से इसको पुट नहीं किया गया, इसको सही से मेंशन नहीं किया गया पंक्चुएशन, तो मीनिंग से मीनिंगलेस हो सकता है, कहने का मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है। रिफर टू योर कॉमर्स 101 handout for tip for the correct comma usage. So I think it's all about the topic today student. So thank you for watching and listening me. Thank you everybody. Thanks a lot.